सारा वार आप पे ये आता है कि आप अब कब्जा करना चाहते हैं। अब बीजेपी कब्जा करना चाह रही है क्या? ये 30, 35, 40, 45 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करना चाहती है बीजेपी? क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझे उस विधेयक में ऐश्वर्य जी जो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हुआ है, उस विधेयक में वह अंग कृपा करके जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध करें कि उसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे मुसलमानों की वक्फ की भूमि पर कोई और कब्जा कर लेगा। कौन सा प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं सब कुछ आपका है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने सेक्शन 40 हटा दिया, आप गैर मुस्लिम। अब प्रेम शुक्ल जी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं, और उनको प्रेम शुक्ल जी पे भरोसा नहीं है, उनको खान पे भरोसा है, कपूर पे भरोसा नहीं है। नहीं होंगे, वो नहीं चाहते कि प्रेम शुक्ल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। चेयरमैन नहीं होंगे, नहीं, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन प्रेम शुक्ल नहीं बनेंगे। हाँ, उसमें समिति में विशेषज्ञों को भी स्थान मिलेगा, और विशेषज्ञों को स्थान मिलने पर तो वक्फ बोर्ड का भला ही होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं हो सकती। देखिए, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, पसमानदा का कल्याण, शिक्षा के लिए व्यवस्था। आप देखिए, जो है सिंगापुर में वक्फ की सिर्फ 200 प्रॉपर्टीज है, और वो 42.7 करोड़ रुपए सालाना आय उस 200 प्रॉपर्टी से है। और यहाँ 39-40 लाख एकड़ भूमि होने के बावजूद इनकी चंद करोड़ रुपए की जो है आय है। तो कौन लूट रहा है भाई? वक्फ की संपत्तियों पर लूट की छूट किसको प्राप्त है? वो कौन लोग हैं? पसमानदा तो है नहीं, क्योंकि तो वक्फ बोर्ड। प्रेम शुक्ला जी, इन प्रिंसिपली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसको जगह ही आप नहीं है। वक्फ बोर्ड से स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता जी। विपक्ष कब्जा करना। भाई विपक्ष के नेताओं ने मॉल बनाए हुए हैं। भाई आप उनकी मॉल तोड़ देंगे? भाई उन्होंने शॉपिंग आर्केड बनाए हुए हैं। भाई उन्होंने शॉपिंग आर्केड बनाए हुए हैं, उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने जमीन किराए पे चढ़ाई हुई है। उन्होंने क्या नहीं बनाया हुआ? उनको नहीं बनाना अस्पताल, उनको नहीं बनाने स्कूल, उनको नहीं इनकम जनरेट करनी, उनको गरीब मुसलमानों का भला नहीं करना, उनको अपना फायदा करना है। आप क्यों उनको अपना फायदा नहीं करने दे रहे प्रेम शुक्ला जी? नहीं करने देंगे ना ऐश्वर्य जी। हम तो लैंड माफिया को ध्वस्त करने के लिए ही ये कानून लेकर आए हैं, ये विधेयक लेकर आए हैं कि हमको जो वक्फ किया जाता है, अल्लाह के नाम पर जमीन दी जाती है ताकि गरीब का कल्याण हो, यतीम का कल्याण हो, महिला का कल्याण हो, पसमानदा का कल्याण हो। तो जो वक्फ जिस कारण औकाफ शुरू हुआ, उस आखिरी पंक्ति में खड़े मुसलमान का कल्याण करना, सुनिश्चित करना, यही जायज़ है, और वही हम उन्हें देंगे। उसे मॉल खड़ा करके जो है किसी जो है अमीर मुसलमान नेता को हम धन कमाने की इजाज़त नहीं दे सकते ना। किसी लैंड माफिया के कब्जे में वक्फ की ज़मीनें चली जाए, नहीं होने देंगे। और हम वक्फ को भी लैंड माफिया नहीं बनने देंगे। वक्फ जो है वो एक वैधानिक संस्था है, उस वैधानिक संस्था से वैधानिक लाभ गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, अकुशल कामगारों को मिले, यह सुनिश्चित करने का काम ये विधेयक कर रहा है। नाहिद लारी खान जी, आप क्यों जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों का बेहतरी नहीं चाहते? आप मुझे बताइए। एक बेसिक डेटा रखा प्रेम शुक्ल जी ने, कहा सिंगापुर के पास सिर्फ 200 वक्फ की ज़मीनें हैं, उससे कितने करोड़ की कमाई आती है? और यहाँ पे भारत में आप जानती हैं नाहिद जी, उत्तर प्रदेश में कितने ज़रूरतमंद मुसलमान भाई बहन हैं? आप सोचिए, अगर 40 लाख एकड़ के 100 गज बोला था मैंने, तो 50-50 गज के भी प्लॉट बांट दिए जाए तो कितने लाखों करोड़ों मुसलमान भाइयों बहनों को घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। क्यों नहीं सोचा कभी आपने? या बात वही है, 140 करोड़ नहीं, सिर्फ 140 लोगों के बारे में सोचना। नाहिद जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा मौका देंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा आयोजित की है। देखिए, अभी मैं आपको सुन रही थी, आप कह रहे थे कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं और गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि अभी रमज़ान का महीना बीता है, 30 दिन का रमज़ान का महीना होता है। हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि रमज़ान के महीने पे ज़कात दें, गरीबों को ज़कात दें। और मैं आपको बता दूं
ईद की नमाज से पहले हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, पर पर्सन लगभग 100 रुपए रहता है। ईद की नमाज से पहले लगभग 100 रुपए के फितरा निकालना पर पर्सन। तो आप समझ लीजिए कि भारत में 20% मैम मैंने नहीं पूछा कि आपने ईद पे किसकी मदद की, वो आपका, मैंने पूछा वक्फ की जमीन। ओहो, आप सुन तो ले मैम प्लीज, मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज, नो डोंट इंटरप्ट। No, why? Because you just want to carry on. मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपने ईद पे क्या दिया, मैंने आपसे पूछा इतने सालों से वक्फ की जमीन जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों नहीं दी। बोलिए मैम। Shout at me. हम क्वाइट, बोलिए। Don't shout at me. I'm not shouting, ma'am. Who am I to shout at you? I'm just asking, ma'am. With all due respect. Listen. No, please listen. जी, समझाए। With all due respect, kindly have some patience to listen. सुनने की भी क्षमता रखिए। अभी आपने कहा, अभी आप पीछा मुड़ के देखिए कि आपने क्या कहा कि जो गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता, उस पे मैं बता रही हूँ। फितरा निकालना मस्ट होता है ईद की नमाज से पहले। लगभग 28-30 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, समझिए 28-30 करोड़ इंटू 100 कर लीजिए, 100 रुपीज पर पर्सन कितना निकला फितरा वो मालूम कर लीजिए। चूंकि इस्लाम में हम लोग को हिदायत है कि एक हाथ मदद करे तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इस बात का जिक्र नहीं करते। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया कि गरीबों की मदद नहीं करते हैं, गरीब मुसलमानों की मदद नहीं करते, इसलिए मेरा भी फर्ज बन जाता है कि मैं आपको सही बात बता दूं। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वक्फ के थ्रू नहीं बने, बिल्कुल बने। मैं लखनऊ की आपको बता देती हूँ। लखनऊ में जहाँ मेरा घर है, पास में अमीनाबाद है। अमीनाबाद में गूंगे नवाब पार्क है, वहाँ दारुल यतामा है। दारुल यतामा मतलब ऑर्फनेज है, यतीम अनाथ बच्चों के लिए। वक्फ पे बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप समझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, मैं लखनऊ अपने घर के आसपास के सिर्फ बता रही हूँ। मुमताज डिग्री कॉलेज है, तालीम निस्वा गर्ल्स कॉलेज है, ये बच्चों को करामत गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, शिया कॉलेज है। ये बच्चों को बहुत ही कम दरों में शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है। सिर्फ मैं अपने घर के आसपास का बता रही हूँ, आप अंदाजा करें कि पूरे लखनऊ या पूरे भारत में कितने होंगे। इसलिए ये फैक्चुअली बात आपकी गलत है। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि अब जो वक्फ होता है, जो जैसे कब्रिस्तान की जमीन है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, बड़े मसाजिद है, छोटे मसाजिद, ये सारे वक्फ की जमीन है। अब इसमें कैसे किसी को दे सकते हैं? इसमें ना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होता है, ना इससे किसी को कुछ दे देते हैं। अधिकतर जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी दरगाह है, ईदगाह है, मसाजिद हैं और कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में तो अमीर गरीब सब वहां पे दफनाए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक बात। दूसरी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की होती है वो वक्फ अलल औलाद होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन, ताकि जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रॉपर्टी चले, इस उद्देश्य से लोग वक्फ अलल औलाद कर देते थे कि जनरेशन टू जनरेशन हमारी प्रॉपर्टी चले, इसको सेल ऑफ ना हो, हर जनरेशन टू जनरेशन इससे बेनिफिट हो। इस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो इनके इनहेरिट करते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो सेल नहीं कर सकते, वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो वहां पर कुछ बना सकते हैं, वो उसको रेंट पे उठा सकते हैं, या वो उसमें रह सकते हैं। इसलिए बाकी प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है। अब जो प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद है, उनके तो इनहेरिटेंस, उनके तो जो ओनर्स हैं, जो पुश दर पुश चले आ रहे हैं, वो तो अभी भी है ना। उन्होंने रेंट पे वो प्रॉपर्टीज चढ़ा रखी हैं, या वो उसमें खुद रह रहे हैं। तो अब क्या चाह रही है सरकार की, वो जो उनके ओनर्स हैं वो उनसे ओनरशिप राइट लेकर किसी और को दे देगी बीजेपी। आप तो यही फैला रहे हैं। नाउ आई हैव गिवन यू द टाइम। आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि नहीं, आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी, मैम आई गेव यू टाइम, प्लीज डोंट होल्ड योर हेड लाइक दिस, आई गेव यू योर कंप्लीट अनडिस्प्यूटेड टाइम। आप यही प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को उनके घर से निकालेगी और उनका घर छीन लेगी, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाइए। मैम नाउ यू आर स्पीकिंग एट माय टर्न, प्लीज डोंट। तो कहां से देंगे? नो प्लीज डोंट। आपने अपने टाइम पे बोला, आपने सब कुछ समझा दिया, अल औलाद सब समझाया आपने, मैं सब शांति से सुन रहा था। अब मुझे बोले जवाब साहब आ रहा और रोहित आ